Hello students, good morning. Today we will see second section, that is History of Medieval India. Under this section we will see chapter 5. It is the agrarian relations, the Ain-e-Akbari from 16th century to 17th century AD. अब हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास भाग 2 में प्रवेश कर चुके हैं, जिसमें चैप्टर 5 हम लोग आज पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक चैप्टर का नाम है कृषि संबंध आइन-ए-अकबरी 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच में। एक प्रकार से हम लोग मुगल इतिहास, मुगल साम्राज्य या मुगल वंश में प्रवेश कर चुके हैं। क्लास 12th में चैप्टर 5 और चैप्टर 6 दो चैप्टर मुगल काल, मुगल साम्राज्य या मुगल वंश से संबंधित पढ़ाई करनी है, जिसमें पहला चैप्टर है कृषि संबंध आइन-ए-अकबरी का। चैप्टर 5 और चैप्टर 6 लगभग समान हैं। यहां इस चैप्टर में हम मुगल काल के जानने का एक प्रमुख स्रोत है अकबरनामा। अकबरनामा का ही 3 खंड में एक खंड का नाम है आइन-ए-अकबरी, जिसके लेखक महान विद्वान अबुल फजल थे। उन्हीं स्रोत के आधार पर मुगल काल में खेती बाड़ी की क्या स्थिति थी, उस समय का कृषि समाज कैसा था, उस समय भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू तथा अन्य प्रकार के आय का क्या स्रोत थे, इस चैप्टर में हम लोग को जानकारी प्राप्त करनी है। मुख्य तौर पर आइन-ए-अकबरी और अकबरनामा से संबंधित विस्तृत जानकारी इस चैप्टर में प्राप्त करेंगे। चैप्टर 6 में हम लोग थोड़ा राजनीतिक इतिहास पढ़ेंगे। अकबर के बारे में विस्तृत इतिहास है। उससे पहले का शासक हुआ हुमायूं, उसके बारे में थोड़ी कहानी है। और मुगल वंश के जो संस्थापक हुए बाबर, संस्थापक रूप में बाबर, और दूसरे शासक हुमायूं, और सबसे ज्यादा जो राजनीतिक इतिहास पढ़ना है वो अकबर के बारे में पढ़ना है। उस काल में मुगल कालीन इतिहास जानने का क्या क्या साधन था, और उस समय का प्रशासन, मनसबदारी व्यवस्था तथा अन्य प्रकार के जानकारी प्राप्त हम लोग करेंगे। आज इस चैप्टर में हम लोगों को मुख्य रूप से क्या क्या पढ़ना है, सभी सब्जेक्ट की तरह इसका भी एक इंडेक्स हम लोग देखेंगे। बेसिकली चैप्टर 5 and 6 deals about the Mughal Empire. Under this chapter, agrarian relations or agrarian history, we have to see number 1 introduction, परिचय, देन भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना, फाउंडिंग या एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया, मुगल कालीन कृषि इतिहास जानने का साधन, सोर्सेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एग्रेरियन हिस्ट्री ऑफ मुगल पीरियड, एंड इंपॉर्टेंस, महत्व आइन-ए-अकबरी का, जो अकबरनामा का ही एक पार्ट है, इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट, कृषि इतिहास लेखन के स्रोत में आइन-ए-अकबरी की प्रयोग की समस्याएं, कुछ समस्याएं, ड्रॉबैक्स आइन-ए-अकबरी में भी मिली है, उसके बारे में जानेंगे। कृषि समाज और मुगल साम्राज्य तथा किसानों के प्रकार, उस समय का कृषि समाज कैसा था मुगल साम्राज्य में, किसान, काश्तकार, पीजेंट के कितने प्रकार थे,
एग्रेरियन सोसाइटी एंड मुगल एम्पायर एंड टाइप्स ऑफ पीजेंट, ये हम लोग देखेंगे। मुगल कालीन राजस्व प्रणाली, द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ मुगल पीरियड, ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर मुगल पीरियड, उसमें जाति व्यवस्था या आईने दहसाला, यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। और जो पूरे चैप्टर में परीक्षा के दृष्टिकोण से जो प्रमुख बात होंगे उनको अलग से महत्वपूर्ण तथ्य या इंपॉर्टेंट फैक्ट में देखेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, द पीरियड ऑफ 16th century, the period of 16th century was a decisive and epoch-making century of Indian history. During this period, Mughal dynasty was established by Babur. The Mughal dynasty occupy a very significant place and position in the history of India. It is not only provided political unity to the country by established a large empire in India, but also built a national empire and national culture also. 16वीं शताब्दी भारत के इतिहास में एक निर्णायक और युगांतकारी शताब्दी मानी जाती है। इसी काल में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। मुगल शासकों ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण करके देश को राजनीतिक एकता ही नहीं प्रदान की, बल्कि राष्ट्रीय साम्राज्य तथा राष्ट्रीय संस्कृति का भी निर्माण किया। मुगल काल को भारत में विशेष स्थान प्राप्त है। मुगल शासकों ने 1526 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से शासन किया, जिसमें मूल रूप से हम लोग शासक मानते हैं बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब को। 1707 से लेकर 1857 और 58 तक मुगल शासकों और मुगलों का भारतीय शासन व्यवस्था पर राजनीति पर इनडायरेक्टली या छोटे स्तर पर अप्रत्यक्ष रूप से शासन रहा, जो उत्तर मुगल के नाम से जाना जाता है। द मुगल रूलर रूल्ड इन इंडिया डायरेक्टली फ्रॉम 1526 to 1707 and 707 to 1857 AD indirectly or known as post Mughal. चैप्टर 5 में मुगल कालीन कृषि व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था और भू राजस्व की जानकारी प्राप्त करेंगे। वी विल सी अबाउट द एग्रेरियन सिस्टम, रेवेन्यू सिस्टम एंड लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ द मुगल पीरियड इन दिस चैप्टर। अब जो सबसे प्रमुख कहानी है, ये चैप्टर 6 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 6 में इस बात की चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, इसलिए इसी जगह हम लोग अच्छे से बात को समझ लेंगे। भारत में मुगल साम्राज्य और मुगल वंश की स्थापना। मुगल साम्राज्य और मुगल वंश, मुगल डायनेस्टी और मुगल एम्पायर, दो समान रूप से तो एक ही सेंस में प्रयोग आते हैं, लेकिन थोड़ा दोनों में भिन्नता है, जिसकी चर्चा आगे करेंगे। सिंपल तौर पर हम लोग अगर कहें, कम शब्दों में कहें, तो बाबर ने लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में हराकर भारत में मुगल वंश की नींव रखी। द फाउंडिंग स्टोन ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया was led by Babur. He defeated Ibrahim Lodi, the last ruler of Lodi dynasty, as well as
दिल्ली सल्तनत in the first battle of Panipat, 21st April 1526। इस प्रकार बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में जो दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान और लोदी वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी, उनको हराकर भारत में मुगल वंश और मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर के बारे में भी हम लोग थोड़ा विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे कि बाबर कौन था, बाबर ने कैसे भारत में आने का प्लान किया। बाबर के बारे में कुछ कुछ प्रश्न आते हैं, तो मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि बाबर कौन था और बाबर का क्या प्लानिंग था। आप देखेंगे कि बाबर के बारे में जो जानकारी है, बाबर को मुगल वंश का संस्थापक बोला जाता है भारत में। ये भारत के मानचित्र मैप पर आप ध्यान दीजिएगा, ये दिल्ली है, ये पानीपत है, इसके नीचे आगरा है, ये लाहौर है, सियालकोट, पेशावर, काबुल। ये जो मैप हम लोग देख रहे हैं, ये आफ्टर इंडिपेंडेंस का मैप है। इस तरह का विभाजन होता है, मींस 15 अगस्त 1947 के बाद का है। लेकिन जिस समय की कहानी हम पढ़ रहे हैं 1526 की, उस समय ऐसा कोई विभाजन डिवीजन रूल लाइन नहीं था और एस पूरा एक था। एक काबुल है और काबुल से और थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे इधर इस इलाके में, तो मध्य एशिया में एक जगह है फरगना। इस इलाका में फरगना में बाबर का जन्म हुआ था। हालांकि जन्म के ऊपर विद्वानों में थोड़ी मतांतर है, फिर भी जो एक फैक्ट डेट के बारे में माना गया, 14 फरवरी 1483 में फरगना में बाबर का जन्म हुआ था। बाबर का पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और माता का नाम कुलतुग निगार था। लेकिन बाबर दुनिया के 2 बड़े प्रसिद्ध योद्धा का वंशज था, कह सकते हैं। तो बाबर के रक्त में 2 विश्व के महान विश्व विजेता योद्धा का रक्त ब्लड था। एक तैमुरलंग, पिता की ओर से तैमुरलंग का वंशज था और माता की ओर से चंगेज खां का वंशज था। उसका जो नस्ल था उसको चुतगाई तुर्क कहते थे। भारत में 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध करके अपना साम्राज्य का विस्तार किया। कहा जाता है कि बाबर ने भारत पर इस इलाका में आने का कोई प्लान नहीं किया था। वह चुपचाप फरगना का शासक के रूप में अपने राज से संतुष्ट था। इस समय 1526 से पहले भारत में लोदी वंश की शासन थी और इब्राहिम लोदी शासक हुआ करते थे। लेकिन इब्राहिम लोदी के शासन काल से बहुत लोग नाराज थे। खुद इब्राहिम लोदी का चाचा और सेनापति भी था आलम खां। उस समय पंजाब के सूबेदार थे दौलत खां और मेवाड़ के राजा राणा संगा। इस इलाका में, ये मेवाड़ का इलाका है, ये पंजाब का इलाका है, इसका सब, ये तीनों में क्षमता नहीं थी कि डायरेक्टली इब्राहिम लोदी को चैलेंज करे। लेकिन ये तीनों ने प्लानिंग किया। जैसे पहले के शासक आते थे भारत में, लूटते थे और चले जाते थे, वो मोहम्मद बिन कासिम हो, महमूद गजनवी हो या मोहम्मद गोरी की कहानी हो या और अन्य विदेशी आक्रमणकारियों का कहानी था। इनसे जानते थे कि आएगा, लूटपाट करेगा और वापस चले जाएगा और यहां शासन सत्ता सौंप देगा। लेकिन इनका दांव उल्टा पड़ा। इन लोगों ने बाबर को भारत में आक्रमण का अप्रोच किया। बाबर भी समझा और रणनीति के तहत एक एक क्षेत्र में आकर स्थिति को समझा। सियालकोट, पेशावर में कुछ दिन तक रुका, बाजौर, भेरा में रुका और यहाँ का रियल पिक्चर को समझा। तब उन्होंने स्पष्ट किया कि वाकई में यहाँ के लोग इनसे नाराज हैं और इनको आक्रमण करना चाहिए। पुनः बाबर की सेना और इब्राहिम लोदी की सेना पानीपत, ये पानीपत है, हरियाणा जिला में है, सॉरी हरियाणा राज्य में है, एक पानीपत डिस्ट्रिक्ट है, जिला है,
आज के डेट में यहाँ रिफाइनरी के लिए फेमस है। ये पानीपत के मैदान में इधर दोनों तरफ की सेना आमने सामने होती है और यह युद्ध कहें तो एक विशेष टेक्निक पर बाबर ने लड़ा। पहली बार भारत में तोप गोला बारूद का प्रयोग किया और उस्मानिया और तुलगामा युद्ध के कारण इस युद्ध को बहुत कम समय में ज्यादा संख्या में बाबर की सेना, इब्राहिम लोदी की सेना थी और बाबर की सेना बहुत कम संख्या में थी, फिर भी युद्ध टेक्निक से युद्ध को जीत लिया और इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की। तो भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मुगल वंश या मुगल साम्राज्य के बारे में और उसके बारे में नेक्स्ट आगे का फैक्ट आप एक बार देख लीजिएगा। ये सारा पीडीएफ में ये फैक्ट आपको दे दिया जाएगा। बाबर के बारे में जो फैक्ट है ये सब यहां लिखा हुआ है जो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे मुगल वंश या साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।